Very good evening, all of you. How are you all? Welcome back to Shipping Minds. We know today we will start with our higher education unit 10 and we are doing about universities. Okay, our lecture, today's lecture based on University of Allahabad. Let's start. University of Allahabad established on September 23rd, we can say 23rd September 1887. Please keep in mind the dates of the university's establishment dates. 23rd September 1887. Allahabad University was the fourth oldest university in India. जो इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें से फोर्थ ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी. नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ कोर्सेज दिस यूनिवर्सिटी प्रोवाइड? दैट इज आर्ट्स, साइंस, लॉ एंड मेडिसिन. नेक्स्ट इज फेमस, वी कैन से जिनका मेन रोल था establishment of the university में, that is Sir William Muir. He was then Lieutenant Governor of North West Province. उस टाइम पे क्योंकि इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस की बात हो रही है ना, हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे तब तक. उस टाइम पे प्रोविंस और ये सब टर्म्स यूज होती थी. नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, और जो जिसको आज के टाइम पे क्या बोला जाता है, उत्तर प्रदेश. ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में है. नेक्स्ट इज, ये भी पूछ सकता है आपको कि उस प्रोविंस का या फिर उत्तर प्रदेश को पहले क्या बोला जाता था? दैट इज नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस एंड गवर्नर थे सर विलियम म्योर. नेक्स्ट इज, एंड सर ऑकलैंड कॉल्विन. जो सर ऑकलैंड कॉल्विन थे उन्होंने भी इसमें मेन रोल प्ले किया था इस यूनिवर्सिटी के एस्टेब्लिशमेंट में. एंड वो क्या थे उस टाइम पे? चीफ कमिश्नर ऑफ अवध. वो अवध के चीफ कमिश्नर थे. तो ये दो नेम आपको एस्टेब्लिशमेंट के लिए याद रखने हैं, सर विलियम म्योर एंड सर ऑकलैंड कॉल्विन. विलियम थे लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड ऑकलैंड थे चीफ कमिश्नर ऑफ अवध. नेक्स्ट इज मोटो ऑफ द यूनिवर्सिटी. इस यूनिवर्सिटी की लाइन, जो ये मोटो है ना, ये आप लोगों को याद रखना है. ये आ सकता है एग्जाम में कि इस यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश करने का मोटो क्या था. द मोटो इज क्योट, रामी, टॉट, अर्बोर्स. ये आपको ये भी लिखा आ सकता है. इसका मीनिंग है एज मैनी ब्रांचेस सो मैनी ट्रीज. ये इसका मोटो था इस यूनिवर्सिटी का. क्योट, रामी, टॉट, अर्बोर्स, एज मैनी ब्रांचेस सो मैनी ट्रीज. तो ये लाइन आप लोगों को याद रखनी है. किससे रिलेटेड है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी. नेक्स्ट इज नोटेबल इंडिविजुअल्स. कौन थे इस टाइम पे? मैंने आपको बताया ना, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जिसमें कुछ फेमस पर्सनालिटीज या तो वो स्टूडेंट रही या वो प्रोफेसर्स रही. बिल्कुल उसी तरह से जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है उसके नोटेबल इंडिविजुअल्स में आते हैं मोतीलाल नेहरू, जो फादर थे किसके? जवाहरलाल नेहरू के. मोतीलाल नेहरू एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट. क्योंकि मोतीलाल नेहरू ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था जो इंडिपेंडेंट मूवमेंट चल रहा था, इंडिपेंडेंस मूवमेंट, उसमें. और वो इस यूनिवर्सिटी के भी फेमस नोटेबल इंडिविजुअल थे. एंड ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट यूनियन. और जो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन होती हैं उसके प्रेसिडेंट भी थे. कौन? मोतीलाल नेहरू. कौन सी यूनिवर्सिटी? इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज. तो आपको टोटल 3 नेम्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिनके नाम याद रखने हैं. सर विलियम, सर ऑकलैंड एंड मोतीलाल नेहरू. मोतीलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे स्टूडेंट यूनियन के. और इसका कोटेशन याद रखना है, मोटो के मोटो क्या था? एज मैनी ब्रांचेस सो मैनी ट्रीज. ये इसका मोटो था. यही बस इतना ही काफी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए. एंड नेक्स्ट यूनिवर्सिटी हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कोलकाता के बारे में. ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू सो मच. बाय बाय एंड टेक